शीतलहर की चपेट में प्रदेश के कई जिले, 17 से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। प्रदेश के कई जिले अब शीतलहर से भीषण शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। ऊना व बरठी में भीषण शीतलहर, जबकि बिलासपुर व चंबा में भी शीतलहर का प्रकोप बना रहा। शनिवार को राज्य के एक दो स्थानों में शीतलहर चलने की संभावनाएं हैं। हालांकि दिन के तापमान में थोड़ा उछाल आया है और धूप खिलने के बाद ऊना में अधिकतम तापमान 27 डिग्री, शिमला में 15.6 डिग्री, अधिकतम तापमान में राज्य में सामान्य से औसतन 1.3 डिग्री का इजाफा हुआ है। लेकिन रात्रि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। केलांग में न्यूनतम तापमान -7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 17 फरवरी से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण 19 व 20 फरवरी को राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि 18 तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। चिट्टा खरीदने बेचने वाले की सूचना दो, 51,000 का इनाम पाओ, चुराह के विधायक हंसराज ने किया ऐलान। शहरों के बाद अब चिट्टा माफिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में पांव पसार लिए हैं। कई समाजसेवी संस्था और पंचायतें इस नशे को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने की पहल कर रही हैं। इसी कड़ी में चुराह के विधायक हंसराज ने ऐलान किया है कि चिट्टा बेचने या खरीदने वाले की पुलिस को सूचना देने वाले को 51,000 रुपये का इनाम वह अपने स्तर पर देंगे। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की शहादत पर चुराह में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को नमन करने के बाद विधायक ने यह बात कही। उन्होंने चुराह में चिट्टा बेचने या खरीदने वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले करने का भी इलाके के लोगों से आह्वान किया है। विधायक ने कहा कि आज के समय में हर घर पर नजर रखने की जरूरत है। प्रशासन और पुलिस विभाग भी हर जगह नजर नहीं रख सकते। यह विषय जन जागरण का विषय है। कहा कि चिट्टे का सेवन करने वाले की जान जाने के साथ परिवार बिखर जाता है। लोगों को इस मानसिकता को त्याग देना चाहिए कि यह हमारी मुसीबत नहीं है, क्योंकि पड़ोस में लगी आग को यदि रोका ना जाए तो ये घर तक पहुंच जाती है और पूरा घर जल जाता है। तब ध्यान में आता है कि यदि समय रहते इस आग को बुझा दिया जाता तो इसके भयंकर परिणाम ना निकलते। विधायक ने मंच से पंचायत प्रतिनिधियों, जिला परिषद, बीडीसी, युवाओं और कलाकारों से अपने गीत संगीत के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष बोले, हिमाचल में हर तरफ अव्यवस्थाओं की भरमार, जनहित के मुद्दे पर सरकार खामोश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर तरफ अब अव्यवस्थाओं की भरमार है। सरकार द्वारा दी जाने वाली ज़्यादातर सुविधाएं प्रदेश के लोगों को मिल नहीं रही हैं। अस्पतालों में हर तरफ अव्यवस्था की स्थिति है। आईजीएमसी और डीडीयू में सरकारी जांचें तक बंद हैं। दूर दराज के अस्पतालों में एक्सरे मशीन खराब होने पर 6 महीने तक भी सही नहीं होती हैं। विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों की समस्याओं से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। लोगों के भुगतान बंद पड़े हैं। जनप्रतिनिधि विधायक निधि जारी नहीं होने पर अनशन कर रहे हैं और प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई जब पूरा प्रदेश ही सरकार से त्रस्त हो। इसका एकमात्र कारण है कि जनहित के कार्य वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। सुख की सरकार सिर्फ अपने मित्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने मार्च में होने वाली परीक्षाओं के लिए केंद्र समन्वयकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों को जरूर लगाएं। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग को 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले संस्थान को सभी परीक्षा हॉल, कमरों, परीक्षा केंद्रों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी लगाए जाएं। इसके अलावा परीक्षा के दौरान सीसीटीवी फुटेज की सुरक्षित कार्यप्रणाली, निगरानी, रिकॉर्डिंग और संरक्षण सुनिश्चित करना भी संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर और आईटी निरीक्षकों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। सीसीटीवी फुटेज को केंद्र निर्माण के लिए नियम और शर्तों के तहत 6 महीने की अवधि के लिए संरक्षित किया जाए। यदि किसी भी स्तर पर परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, कार्यप्रणाली, निगरानी और फुटेज की रिकॉर्डिंग के संबंध में अनियमितताएं पाई जाती है या परीक्षा समाप्त होने के बाद बोर्ड के संज्ञान में आती है तो इस पर बोर्ड प्रबंधन संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई अमल में ला सकता है। मामा मासड़ ने ही परलोक भेज दिया भांजा, फिर जंगल में फेंक दी देह। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों हत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं, जो चिंता का विषय बन चुकी हैं। पिछले 45 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों से 11 मर्डर के मामले सामने आ चुके हैं।
इन घटनाओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय जनता में भय का माहौल बना दिया है। इसी बीच अब कांगड़ा जिला से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 25 साल के युवक की उसके मामा और मासड़ ने ही मिलकर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल कांगड़ा जिला के मझीन भटाल में एक युवक अपनी पत्नी के साथ अपने मामा के घर लेंटर डालने आया था। यहाँ पर उसके 2 मासड़ भी आए हुए थे। शाम को युवक की पत्नी वापस घर चली गई, लेकिन युवक वहीं रुक गया। रात को सभी ने एक साथ बैठकर शराब पी, जिसके बाद उनमें किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई। इसी बहसबाजी में एक मामा और 2 मासड़ ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। आरोपियों ने डंडों से पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने हत्या के इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक युवक 25 वर्षीय नवीन की हत्या के आरोप में पुलिस ने राकेश निवासी अधवाणी, राजेश निवासी कथोक और दिलीप सिंह निवासी भटाल खुर्द को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को देहरा कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद पटियार गांव के 25 वर्षीय नवीन चौधरी के शव को परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल की होमानी ने रचा इतिहास, एशियाई सवाते चैंपियनशिप का गोल्ड जीत बनी पहली भारतीय। हिमाचल प्रदेश की एक और बेटी ने देश और राज्य का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के थुनाग के शिकावरी पंचायत की रहने वाली होमानी ने छठी एशियाई सवाते चैंपियनशिप 2025 का गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। सवाते एक फ्रेंच मार्शल आर्ट है और इस खेल में गोल्ड जीतने वाली होमानी पहली हिमाचली एथलीट बन गई हैं। होमानी ने अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में शानदार जीत हासिल की। होमानी का सफर आसान नहीं था। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली होमानी ने बचपन से ही खेलों में गहरी रुचि दिखाई। उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। सवाते जैसे कम प्रचलित खेल में अपनी पहचान बनाने के लिए होमानी ने कड़ी मेहनत की और लगातार अभ्यास किया। उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ ने भी उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कंगना ने कैफे की ओपनिंग में गांव के बुजुर्गों को बनाया विशेष मेहमान, दिखेगी पहाड़ी शैली की झलक। बॉलीवुड से राजनीति में आई हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब व्यवसाय की दुनिया में कदम रख दिया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कुल्लू जिले के मनाली में द माउंटेन स्टोरी नाम से एक कैफे खोला है, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर की गई। अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग से पहले कंगना ने पारंपरिक परिधान में कार्तिक स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। कंगना रनौत के कैफे की ओपनिंग में उसके पिता अमरदीप रनौत और माता आशा रनौत भी मौजूद रहे। कंगना ने अपने कैफे की ओपनिंग के मौके पर गांव के बुजुर्गों को विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया और उन्हें अपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। कंगना रनौत ने अपने कैफे की ओपनिंग के मौके पर पारंपरिक परिधान पहना था। बता दें कि कंगना रनौत ने मनाली के प्रीणी में पहाड़ी शैली में यह कैफे बनाया है। इस कैफे के आसपास के पहाड़ इसे और भी सुंदर बना रहे हैं। इस कैफे के अंदर हो या बाहर, हर बैठने वाले स्थान पर पहाड़ी झलक देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, इस कैफे का स्टाफ भी पारंपरिक हिमाचली और कुल्लूवी वेशभूषा में नजर आएगा। कंगना रनौत के इस कैफे में वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह का खाना लोगों को मिलेगा। कंगना के कैफे में वेज खाने की थाली की बात करें तो उसके लिए 680 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह से नॉन वेज की थाली 850 रुपये में मिलेगी। एक थाली में परोसे गए खाने के अलावा अगर कोई ग्राहक और खाने की डिमांड करता है तो उसे उसके लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। इसी तरह से कंगना रनौत के कैफे में एक चाय का कप 30 रुपये में मिलेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।